राजस्थान का रेगिस्तान, तेज धूप, हवा में उड़ती हुई रेत और इन सब के बीच एक शांत सा इलाका जिसे दुनिया पोखरण के नाम से जानती है। मई 1998, इसी सुनसान जमीन के नीचे भारत ने किया एक ऐसा काम जो सालों की प्लानिंग, सीक्रेसी और मेहनत का नतीजा था। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। यह सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था, यह एक नेशनल ऑपरेशन था जहां साइंटिस्ट, आर्मी और सरकार सब एक साथ काम कर रहे थे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1974 से, जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया स्माइलिंग बुद्धा। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। यह सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह दुनिया को एक संदेश था कि भारत अब खुद को सुरक्षित रखना जानता है। लेकिन इस टेस्ट के बाद दुनिया चुप नहीं बैठी। खासकर अमेरिका, भारत पर पाबंदियां लग गई। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बंद, फ्यूल बंद और फिर बना न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जिसका मकसद था भारत को अलग करना। लेकिन भारत रुका नहीं। अंदर ही अंदर साइंटिस्ट लगातार काम करते रहे। BARC और DRDO जैसे संस्थानों में नई डिजाइन्स, नई कैलकुलेशंस, पर चुपचाप बिना शोर के काम चल रहा था। 1990 का दशक, स्थिति और गंभीर हो चुकी थी। चाइना पहले से न्यूक्लियर पावर था और पाकिस्तान भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे अब्दुल कदीर खान। उन्होंने दुनिया भर से टेक्नोलॉजी जुटाई और चुपचाप एक न्यूक्लियर प्रोग्राम खड़ा कर दिया। रिपोर्ट्स कह रही थीं, पाकिस्तान तैयार है। भारत के लिए यह सिर्फ कंपटीशन नहीं था, यह सीधा खतरा था। 1995 में भारत ने फिर कोशिश की। सब कुछ तैयार था, लेकिन इस बार CIA के सैटेलाइट्स ने पकड़ लिया। ऊपर आसमान में घूमते हुए सैटेलाइट्स हर हरकत पर नजर रख रहे थे। अमेरिका ने दबाव बनाया और भारत को टेस्ट रोकना पड़ा। यह सिर्फ एक फेलियर नहीं था, यह एक ह्यूमिलिएशन था, साइंटिस्ट्स के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए और पूरे देश के लिए। लेकिन यहीं से एक बड़ा सबक मिला। अगर अगली बार करना है तो दुनिया को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। मार्च 1998, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और कुछ ही दिनों में एक बेहद गुप्त फैसला लिया गया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में अंदर ही अंदर चर्चा हुई। फैसला साफ था, भारत न्यूक्लियर टेस्ट करेगा और इस बार किसी को पता नहीं चलेगा। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई दो लोगों को, APJ अब्दुल कलाम और R चिदम्बरम। एक तरफ कलाम DRDO के प्रमुख थे, दूसरी तरफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। दोनों ने मिलकर बनाई एक टीम। इस टीम में BARC के साइंटिस्ट्स, DRDO के इंजीनियर्स और आर्मी के जवान थे। सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, लेकिन किसी को पूरी कहानी नहीं पता थी। हर किसी को बस उतना बताया गया जितना उनके काम के लिए जरूरी था। लोकेशन चुना गया पोखरण, क्योंकि कम आबादी, परफेक्ट जमीन और पहले का बेस भी मौजूद। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के सैटेलाइट से बचना था। हर कुछ घंटों में इंडिया के ऊपर से गुजरकर तस्वीर लेते और नजर रखते। लेकिन इस बार इंडिया तैयार था। साइंटिस्ट ने स्टडी किया, टाइमिंग, रूट्स, और तय हुआ कि काम सिर्फ उन्हीं समय में होगा जब सैटेलाइट नजर नहीं रखेगा। सैटेलाइट आता, काम तुरंत रोक दिया जाता, सब कुछ छुपा दिया जाता, ट्रक के निशान मिटा दिए जाते, इक्विपमेंट को रेत और जाल से ढक दिया जाता ताकि सब कुछ नॉर्मल दिखे। साइंटिस्ट भी चुपचाप लाए गए। आर्मी यूनिफॉर्म में नाम तक बदल दिए गए। रहने के कैंप्स ऐसे जैसे आम सेना के हों। आर्मी का रोल बहुत बड़ा था। जमीन के नीचे बनाए गए गहरे शाफ्ट्स, सीधे नहीं L शेप में, ताकि ब्लास्ट ऊपर ना आए। हर शाफ्ट की गहराई अलग, हर डेप्थ अलग। सेंसर्स लगाए गए डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, और फिर सब कुछ केयरफुली सील कर दिया गया। डिवाइसेस भी अलग अलग थे। 11 मई 1998 सुबह सब कुछ तैयार था। मशीन चालू हुई। कंट्रोल रूम ने एकदम सन्नाटा हो गया। हर कोई अपने जगह पे था। काउंटडाउन शुरू हुआ और जैसे ही ट्रिगर एक्टिवेट हुआ, कुछ सेकंड में जमीन के नीचे एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ।
बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ना धुआं ना आग, बस जमीन पर हल्का सा गड्ढा हो गया। लेकिन सेंसर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे और दुनिया के सिस्टम्स भी इसे महसूस कर चुके थे। उस दिन 3 टेस्ट किए गए, एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का जिसे हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहा जाता है, एक फिशन डिवाइस और एक सब किलोटॉन डिवाइस। हर टेस्ट का अपना अलग मकसद था। फिर 13 मई 1998 भारत ने 2 और टेस्ट किए और इस तरह कुल 5 सफल न्यूक्लियर टेस्ट हुए। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद पोखरण आकर मुआयना किया। फिर वाजपेयी जी ने घोषणा की, भारत अब परमाणु शक्ति संपन्न देश है, और तुरंत पूरी दुनिया भर में हलचल हुई। अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगा दिए, जापान ने अपनी सहायता बंद कर दी, यूएन में चर्चा हुई, लेकिन रशिया और फ्रांस इतने सख्त नहीं थे। पाकिस्तान ने इसे चुनौती माना और कुछ ही दिनों बाद चगाई में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट्स किए। अब साउथ एशिया न्यूक्लियर जोन बन चुका था। इसके बाद भारत ने बनाई अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी, जिसमें नो फर्स्ट यूज, मिनिमम डिटरेंस जैसे सिद्धांत शामिल थे। यानी पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन जवाब जरूर देंगे। ऑपरेशन शक्ति सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह था एक कलेक्टिव एफर्ट। गवर्नमेंट, साइंटिस्ट्स, आर्मी सब एक साथ। सबसे बड़ी बात, सीक्रेसी। 1995 की गलती इस बार नहीं दोहराई गई। हर कदम सोचा समझा, हर मूव कैलकुलेटेड किया गया। आज जब इसे याद किया जाता है तो ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक सबक है कि सही प्लानिंग और मजबूत इरादा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।